नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदित्य वारिंसकर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मेरे चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पिंपल का इलाज किस तरह से किया जाता है। अगर पिंपल्स को सही समय पर और जल्दी से जल्द ट्रीट करें तो पिंपल स्कार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम पिंपल्स का इलाज ना करें तो पिंपल जाने के बाद वहाँ पर रेड या ब्राउन कलर के एक्ने मार्क्स हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर गड्ढे या एक्ने स्कार हो जाते हैं। इन एक्ने स्कार का इलाज संभव है, मगर 100% ठीक ये नहीं हो सकते। 50 से 70% तक इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो हम स्कार को एग्जामिन करके वो कौन से टाइप का स्कार है, कितना गहरा है, वो जान के उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट की स्किन कैसी है, पेशेंट की उम्र, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, ये जानकर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले स्कार के टाइप्स जानना ज़रूरी होता है। एक्ने स्कार्स के मुख्य प्रकार होते हैं हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स, हाइपोपिगमेंटेड स्कार्स, एट्रोफिक स्कार्स और हाइपरट्रॉफिक स्कार्स। हाइपरपिगमेंटेड स्कार्स में स्किन रेड या ब्राउन कलर की हो जाती है। रेड कलर के स्कार ज़्यादातर ब्लड वेसल्स की सूजन, इन्फ्लेमेशंस की वजह से होते हैं। मेडिकल टर्म में इसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथेमा कहते हैं। ज़्यादातर ये टेम्पररी होते हैं और सही इलाज से ये जल्दी चले जाते हैं। ब्राउन कलर के पिंपल मार्क्स में मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से वो ब्राउन कलर के दिखते हैं। इन्हें हम मेडिकल टर्म में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। रेड कलर का इलाज और ब्राउन मार्क्स का इलाज भी अलग अलग होता है। रेड कलर के मार्क्स जो ब्लड वेसल्स की सूजन और डायलेटेशन की वजह से होता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसे 6 से 8 महीने लगते हैं। अगर इन मार्क्स को जल्दी हटाना हो तो एजेलिक एसिड क्रीम से ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा नियोमाइसिड सीरम से भी ये मार्क्स ठीक हो सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट या आईपीएल लाइट ट्रीटमेंट से भी ये रेडनेस हम कम कर सकते हैं। ब्राउन कलर के मार्क्स के लिए हम क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ट्रानेक्सामिक एसिड, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट क्रीम इत्यादि। केमिकल पील्स ट्रीटमेंट से भी ब्राउन या रेड स्पॉट्स को जल्दी से ठीक हम कर सकते हैं। इसमें हम ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल पील इस्तेमाल करते हैं। केमिकल पील की ट्रीटमेंट ये क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर है। इसके 6 से 8 सेशन करने होते हैं 3 से 4 हफ्ते के गैप में। लेज़र ट्रीटमेंट से भी ब्राउन एक्ने मार्क्स को ट्रीट किया जा सकता है। इंडियन स्किन में हम ज़्यादा करके क्यू स्विच्ड एनडीआर लेज़र इस्तेमाल करते हैं। इसके भी मल्टीपल सिटिंग्स लगते हैं। हाइपोपिगमेंटेड स्कार्स में स्किन का कलर लाइट हो जाता है, स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हाइपोपिगमेंटेड एक्ने मार्क्स के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये मार्क्स वक्त के साथ थोड़े थोड़े इम्प्रूव हो जाते हैं। एट्रोफिक स्कार्स में हम देखते हैं स्किन में अलग अलग किस्म के गड्ढे हो जाते हैं। एक पिंपल को अगर हम हाथ से फोड़ दें तो वहाँ इंजरी हो जाती है। उससे भरने के लिए स्किन कोलेजन सिक्रेट करता है, जिसका काम स्किन को डिफेक्ट जो होता है उसको भरना होता है। मगर इस केस में कोलेजन स्कार को पूरी तरह से भर नहीं सकता और इसलिए ये स्कार रह जाते हैं। इसके अलावा स्किन के नीचे फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं जो स्किन को नीचे खींचते हैं, जिस वजह से स्किन में गड्ढे ज़्यादा हो जाते हैं। पेशेंट के चेहरे पर सभी स्कार होते हैं और वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। मुख्य प्रकार होते हैं रोलिंग स्कार्स, बॉक्स स्कार्स और आइस पिक स्कार्स। रोलिंग स्कार्स ये सबसे ज़्यादा दिखने वाले स्कार्स होते हैं। ये साइज में बड़े होते हैं और इनकी बॉर्डर्स स्मूथ होती है।
एक जेंटल स्लोप जैसी होती है। बॉक्सकार स्कार की बॉर्डर राउंड या ओवल शेप्ड होती है और बॉर्डर्स शार्प और वर्टिकल होती है। आइस पिक स्कार्स ठीक आइस पिक्स के जैसे ही होता है, जिसका एरिया कम होता है मगर ये काफी गहरा होता है। हम स्कार्स को ठीक से चेक करते हैं, स्कार का टाइप जानकर उस तरह से हम उसका इलाज करते हैं। स्कार ट्रीटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल होता है उस स्कार को कंट्रोल इंजरी देना। ये इंजरी हम करते हैं वो बहुत ही छोटी होती है, मगर इसके वजह से ग्रोथ फैक्टर्स स्टिमुलेट होते हैं और स्कार में कोलेजन भरना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से स्कार की गहराई कम हो जाती है और स्कार का अपीयरेंस भी इंप्रूव हो जाता है। सबसे हल्के एक्ने स्कार्स के लिए क्रीम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें ट्रेटिनोइन क्रीम या टाजारोटिन क्रीम इस्तेमाल किया जाता है। क्रीम्स 8 या 9 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। जो सबसे माइल्ड स्कार होते हैं वो इनसे ठीक हो जाते हैं। इन्हें हम मॉडरेट या बड़े स्कार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनमें ये क्रीम्स कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देती। माइल्ड स्कार्स के लिए केमिकल पील्स भी किया जाता है। जो स्कार लाइट के एक एंगल से दिखता है और आमतौर पे ज़्यादा विजिबल नहीं होता, उन पर केमिकल पील से अच्छा इंप्रूवमेंट मिल जाता है। केमिकल पील से स्किन का ऊपरी लेयर एक्सफोलिएट होता है, जिससे सुपरफिशियल स्कार्स कम हो जाते हैं। स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है। स्किन पील हो जाने से स्किन को कंट्रोल इंजरी देने के कारण कोलेजन स्टिमुलेट होता है, जो स्कार भरने में हेल्प करता है। स्किन ज़्यादा स्मूथ और फ्रेश हो जाती है। ज़्यादातर हम ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल, टीसीए या फेनॉल पील इस्तेमाल करते हैं। मीडियम और डीप स्कार के लिए हम माइक्रोनीडलिंग ये प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसीजर रोलिंग स्कार और बॉक्सकार स्कार्स में ज़्यादा मदद करता है। इस प्रोसीजर में हम डर्मा रोलर या डर्मा पेन का इस्तेमाल करते हैं। इन डिवाइस में छोटे छोटे नीडल्स होते हैं जो स्किन को पेनेट्रेट कर स्किन में कंट्रोल इंजरी करते हैं। इसका दर्द ना हो इसलिए चेहरे पर नंबिंग क्रीम लगाया जाता है। इस तरह इंजरी करके हम कोलेजन बूस्ट करते हैं, जिससे एक्ने स्कार धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं। इसे हम 4 वीक्स के गैप में रिपीट कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग के 8 या 9 सेशंस करना ज़रूरी होता है। माइक्रो नीडलिंग करने से उसके बाद सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाना कंपलसरी है, नहीं तो चेहरा टैन हो सकता है या चेहरे पर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो सकता है। किसी भी एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के दौरान ये याद रखना है कि हमें सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। ये प्रोसीजर्स इन्वेजिव होते हैं, इसलिए इन्हें करने के बाद स्किन प्रोटेक्शन और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइस पिक स्कार्स जो ऊपर से छोटे दिखते हैं मगर ये अंदर गहरे होते हैं, इन्हें ठीक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इनके लिए टीसीए क्रॉस पील किया जाता है। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसे हम केयरफुली आइस पिक कार में डालते हैं। एक टूथपिक इस्तेमाल हम करते हैं जिसे हम लोग ये यूज़ करते हैं। टीसीए से कंट्रोल इंजरी होती है, वहाँ पर कोलेजन सिंथेसिस होता है और स्कार रीमॉडलिंग होती है। 5 से 7 दिन तक वहाँ पर स्किन ब्लैक होती है, फिर वो एक स्कैब बनकर निकल जाती है। एक स्कार पर हम टीसीए 2 से 3 बार ही कर सकते हैं। हम इसमें 2 महीने का गैप रखते हैं। अगर ये प्रोसीजर ठीक से नहीं हुआ या फिर अनक्वालिफाइड हाथों से हुआ तो वहां पर हाइपोपिगमेंटेशन भी हो सकता है, यानी स्कार लाइट कलर का हो जाता है। डीप और मॉडरेट एक्ने स्कार के लिए सबसिजन ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। जब भी एक्ने में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, वो जाने के बाद उस जगह पर कुछ फाइब्रस बैंड बन जाते हैं। एक्ने स्कार की स्किन जो होती है उसे ये फाइब्रस बैंड अंदर की तरफ पुल करते हैं, जिससे ये स्कार ज़्यादा डीप हो जाते हैं। सब सीजन में हम स्किन को पहले इंजेक्शन से सुन करते हैं ताकि कोई दर्द ना हो।
फिर एक स्पेशल नीडल लेकर हम स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं और जेंटल स्वीपिंग मोशन में हम स्किन के नीचे जो फाइब्रस बैंड्स है और एडिशंस है उनको ब्रेक करते हैं। इस प्रोसीजर के बाद स्कार की स्किन लिफ्ट हो जाती है और स्कार का अपीयरेंस बेहतर हो जाता है। सब्सिजन हम महीने के एक बार ही कर सकते हैं और उसे एक स्कार में 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। प्रोसीजर के बाद स्किन रेड या ब्राउन हो सकती है, कभी कभी थोड़ी सूजन भी हो सकती है जो 1 हफ्ते के अंदर चली जाती है। थोड़ा आइस लगाने से सूजन जल्दी ठीक हो सकती है। इस प्रोसीजर के बाद सन प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। हेवी एक्सरसाइज अवॉइड करना ज़रूरी है। सब सीजन ट्रीटमेंट ये रोलिंग स्कार और बॉक्स स्कार्स पर अच्छा रिजल्ट देती है। लेजर ट्रीटमेंट एक्ने स्कार में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एब्लेटिव लेजर्स ये एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, मगर ये एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करना ज़रूरी है। इसमें कुछ हद तक स्किन के लेयर्स बर्न होते हैं और रिकवर होने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेजर्स हम फ्रैक्शनल CO2 या अर्बियम लेजर इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये स्किन को माइक्रो इंजरी देती है और नया कोलेजन स्टिमुलेट करने में मदद करती है। लेजर ट्रीटमेंट सब तरह के स्कार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेजर के 3 से 4 सेशंस करना ज़रूरी है। कभी कभी सन प्रोटेक्शन ना करने से लेजर सूट ना होने से स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है जो ट्रीटमेंट से चला जाता है। MNRF ये टेक्निक माइक्रो नीडलिंग को कंबाइन करती है हीट के साथ। इसमें नीडल्स के जरिए हम स्किन के डीप लेयर्स को हीट पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स ले सकते हैं। MNRF दूसरे टेक्निक से ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिनिमम होते हैं। PRP टेक्निक में हम पेशेंट से ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे एक मशीन में डालकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इससे ब्लड में प्लेटलेट रिच कंपोनेंट्स हम अलग करते हैं। इस कंपोनेंट में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम डायरेक्ट एक्ने स्कार के स्किन में इंजेक्ट करते हैं। इससे कोलेजन ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। PRP को हम माइक्रोनीडलिंग MNRF से कंबाइन करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर स्कार ज़्यादा बड़ा हो, गहरा हो और ऊपर की किसी भी टेक्निक से ठीक ना हो तो हम उस स्कार के अंदर हाइलुरोनिक एसिड फिलर या फैट फिलर भरते हैं। हम इन्हें स्कार के अंदर इंजेक्ट करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड फिलर ये 1 साल तक अच्छा रिजल्ट देता है, उससे स्कार भरा रहता है। पेशेंट के शरीर से फैट निकाल के उसे सही तरीके से स्कार में इंजेक्ट करने से वो 2 से 3 साल तक स्कार को भर के रख सकता है। पंच एक्सिशन ये टेक्निक में हम स्कार को सर्जरी से निकाल देते हैं और छोटे छोटे सूचर्स लगाते हैं जिसे हम 7 दिन में निकाल देते हैं। ये टेक्निक बड़े और गहरे स्कार में अच्छा रिजल्ट देती है। हाइपरट्रोफिक स्कार्स में स्किन ऊपर उठ जाती है। कुछ केसेस में स्टेरॉयड इंजेक्शन से हम इसे कम कर सकते हैं, मगर कुछ केसेस में हाइपरट्रोफिक स्कार इंजेक्शन से भी ठीक नहीं होते। अगर आपको एक्ने स्कार है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर आपके स्कार के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो प्लान कर सकते हैं। मुझे आशा है मेरा ये वीडियो देखने से आपके एक्ने स्कार्स के जो डाउट्स है वो थोड़े बहुत क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।